आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, शरीर में पानी पेय पदार्थों का जल का कमी हो जाना। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन अकर व्हेन बॉडी लॉसेस मोर फ्लूइड देन इट टेक्स इन, मतलब जितना पानी शरीर में जा रहा है उससे ज़्यादा पानी जो है शरीर का लॉस हो गया, उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। पानी का डिफिशियंसी हो जाता है और अदर फ्लूइड्स का भी डिफिशियंसी हो जाता है। नॉर्मल जो हमारा बॉडी फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये रेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है, सीवियर कंडीशन में भी जा सकता है, माइल्ड टू सीवियर। कभी कभी माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है और कभी कभी सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन अकर व्हेन योर बॉडी लॉसेस मोशन फ्लूइड देन यू टेक इन, मतलब जितना पानी आप पी रहे हैं उससे ज़्यादा आपका बॉडी से शरीर पानी लॉस हो गया, जिससे कि क्या होता है, बॉडी का जो फंक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है और अपसेट हो जाता है, बैलेंस गड़बड़ा जाता है। मतलब कि बैलेंस जो है बॉडी में वो गड़बड़ा जाता है। मिनरल्स का जैसे साल्ट हो गया, शुगर हो गया। इसका टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का 3 टाइप्स का होता है। एक है हाइपोटोनिक, दूसरा है हाइपरटोनिक, तीसरा है आइसोटोनिक। तो हाइपोटोनिक वाले को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिक और हाइपरटोनिक वाले को बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिक और आइसोटोनिक वाले को बोलते हैं आइसोनेट्रीमिक। अब देखते हैं बारी बारी से। तो हाइपोटोनिक या फिर हाइपोनेट्रीमिक में क्या होता है, प्राइमरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सोडियम इन पार्टिकुलर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का या फिर सोडियम का लॉस होता है। हाइपरटोनिक हाइपरनेट्रीमिक में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। तीसरा है आइसोटोनिक या फिर आइसोनेट्रीमिक, इसमें इक्वल अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। इसका काउज क्या क्या हो सकता है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाना है बॉडी से। रिड्यूस फ्लूइड इनटेक जो है वो मतलब पानी कम पी रहे हैं तो हो सकता है। इसका कारण क्या क्या हो सकता है, फीवर इसके कारण हो सकता है, वॉमिटिंग डायरिया हो सकता है, हेमरेज, बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह गया हो तो हो सकता है। एक्सेसिव पर्सपायरेशन, बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है तो हो सकता है। अग्रेसिव केस ऑफ लेग्जेटिव्स, बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स खा रहे हैं। लेग्जेटिव्स होता क्या है, लेग्जेटिव एक तरह का ड्रग होता है जो कि स्टूल को ढीला करने के लिए यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही वाटर का लॉस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम अमाउंट में खाना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा मतलब कि साइंस देखते हैं। इसका हेडेक होगा, डिजीनेस, चक्कर आएगा, फेंटिंग हाफेगा। इंसान जब सोया रहेगा तब ठीक रहेगा, जैसे ही खड़ा होगा उसको चक्कर आएगा, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सिम्टम्स में देख लेते हैं। उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगेगा पेशेंट को। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन काफ़ी सूख जाएगा। लॉस ऑफ स्किन टर्गर जैसे ये होता है, इसको ऐसे खींच के रखेंगे तो उसका खींचा रह जाएगा। ये चेक करने का बहुत ही तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है। स्किन टर्गर से हम लोग उसका हाइपोटेंशन वगैरह ये बॉडी फ्लूइड चेक कर सकते हैं। और क्या हो सकता है इसका सिम्टम, रिड्यूस जगलर वेनस प्रेशर। जगलर वेनस प्रेशर मतलब जगलर वेन में और सेंट्रल वेन पे प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, फील कर पाएंगे, वो कम प्रेशर होता है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और डिहाइड्रेशन होने के कारण क्या होता है, यूरिन का आउटपुट मतलब यूरिन बहुत कम अमाउंट में पास होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है इसका, हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी, ब्लड प्रेशर उसका बहुत कम जाएगा, कार्डियक आउटपुट उसका कम जाएगा। और क्या होगा, अगर सीवियर कंडीशन रहा, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया तो हाइपोवॉल्मिक शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। हाइपोवॉल्मिक शॉक का मतलब बॉडी में जब फ्लूइड का वॉल्यूम घट जाएगा तो बॉडी के लिए एक तरह का शॉक का काम करेगा, इससे और ज़्यादा हालत ख़राब हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट, द पेशेंट विथ सीवियर डिहाइड्रेशन विल रिक्वायर आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। मतलब अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसको तुरंत ही आईवी फ्लूइड का रिप्लेसमेंट चाहिए, जैसे कि सलाइन वगैरह चलाते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट। आईवी फ्लूइड शुड बी हाइपोटोनिक, लो सोडियम सॉल्यूशन, मतलब उसमें सोडियम का सॉल्यूशन कम होना चाहिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे कि डेक्सट्रोज, सच एज डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, मतलब 5% डेक्सट्रोज रहा, इससे एनर्जी भी मिलेगा, बॉडी में वाटर का ये रिक्वायरमेंट भी पूरा होगा। अगला है अवॉइड रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी सॉल्यूशंस, मतलब कि रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना, मतलब बहुत फास्ट आईवी नहीं चलाना है उसको। बहुत फास्ट आईवी सॉल्यूशन अगर उसके बॉडी में जाएगा तो इससे क्या हो सकता है, फ्लूइड जो है वो वेन से बाहर निकल सकता है, सेल्स में जा सकता है और इडीमा काउज कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, इसलिए स्लोली चलाएंगे आईवी फ्लूइड।